Next question, the ionization constant of benzoic acid is 6.46 into 10 to the power minus 5, and Ksp for silver benzoate is 2.5 into 10 to the power minus 13. How many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH 3.19 compared to its solubility in pure water? तो हमें यहाँ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड दी गई है और फिर Ksp फॉर सिल्वर बेंजोएट और फिर एक बफर दिया गया है जिसका pH है 3.19. तो सिंस pH is 3.19, now we will see the other things. First thing, that is concentration of hydrogen ion. First we will calculate this from pH. We know that pH is equal to negative log of the concentration of hydrogen ions. Therefore hydrogen ion concentration can be calculated as the antilog of negative pH, that is antilog of minus 3.19 here. तो यहाँ पे हम एंटीलॉग लेंगे माइनस 3.19 का. तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो निकलेगी 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m. 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m. फिर हमने जो है पहली जो है यहाँ पे बेंजोइक एसिड को वाटर के साथ सोल्यूबल कर रहे हैं एंड फिर जो आयनाइजेशन होती है कि बेंजोएट आयन और फिर जो प्रोटॉन में ये डिसोशिएट हो गए हैं वो देख लिया. फिर जो वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रोटॉन. फिर हम जो है Ka निकाल लेंगे. Ka निकालने के लिए हम ऊपर पहले प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखेंगे, बेंजोएट आयन और फिर H3O प्लस की, फिर नीचे बेंजोइक एसिड की. वाटर हम नहीं पकड़ते तो फिर हम जो है ये लिख लेंगे और फिर यहाँ पे जो C6 बेंजोइक एसिड है और जो बेंजोएट आयन है उसका रेशियो हम उसका रेशियो निकाल लेंगे. उसके लिए बचा रहेगा ऊपर प्रोटॉन और नीचे Ka. प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो है 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और जो हमें दिया गया था कि क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. इसलिए हमने Ka की वैल्यू भी पुट कर ली और प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर ली जो कि निकलती है 10. मतलब द रेशियो इज इक्वल टू 10. Let solubility of the silver benzoate be x mole per liter. Then आखिर इसकी solubility x mole per liter भी, तो जो concentration of silver ions होगी उसकी होगी x और फिर वो होगी x. फिर benzoic acid प्लस benzoate आयन जो है उसको भी इक्वल टू होगी x. देन जो बेंजोएट आयन है जो बेंजोइक एसिड है उसको हम लिख सकते हैं कि 10 इंटू बेंजोएट आयन. ये कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमने ऑलरेडी इसके रेशियो निकाल के रखी. ये देखिए इस रेशियो का जवाब निकला था 10, तो इसलिए हम C6H5COOH इस बेंजोइक एसिड कंसनट्रेशन उसे लिख सकते हैं 10 इंटू द कंसनट्रेशन ऑफ द बेंजोएट आयन. फिर इसलिए वो बन गया कि कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजोएट आयन इज x/11. तो फिर जो Ksp होगी वो निकाल लेंगे. Ksp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजोएट आयन. यहाँ देखिए इस रिएक्शन में सोलिबिलिटी बेंजोएट आयन की निकालनी हुई और सिल्वर आयन की निकालनी होगी. तो बेंजोएट आयन की सोलिबिलिटी निकालनी है तो हमें ऑलरेडी जो पता होता है कि जो बेंजोइक एसिड और बेंजोएट आयन की कंसंट्रेशन वो x हमने ऑलरेडी पकड़ की कि सोलिबिलिटी ऑफ जो बेंजोइक एसिड जो सिल्वर बेंजोएट कर रहे हैं वो उसी सॉल्यूशन में कर रहे हैं ना जिसमें ऑलरेडी आपका बेंजोइक एसिड है. फिर हमने जो है यहाँ पे इसलिए जो यहाँ पे सोलिबिलिटी ऑफ क्योंकि C6H5COAg x मोल पर लीजिए लेते इसलिए सिल्वर आयन का हमने x पकड़ लिया था. और फिर जो क्या होगा जो मतलब आपका C6H5COOH होगा वो भी आपका कितना ही बनेगा, उतना ही जितना x मोल ही बनेगा. मतलब वहाँ पे बनने के लिए एनायन तो उतना ही आएगा C6H5
तो ये उसी से आएगा। फिर इन दोनों की कंसंट्रेशन की हमने जो रेशियो पहले निकाल के रखी थी, जिसमें हम वाटर में डिजोल्व करके ये देख रहे होते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ बेंजोइक एसिड को दिख रहे होते हैं, सिल्वर बेंजोएट को नहीं, सिल्वर बेंजोएट को नहीं दिख रहे होते, हम सिर्फ बेंजोइक एसिड को दिख रहे होते हैं। यहाँ देखिए हमने सिर्फ बेंजोइक एसिड को दिखा हुआ होता है। फिर यहाँ उसके हिसाब से फिर हम KSP लेते हैं, KSP लेने के बाद हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये X की वैल्यू जो है वो ही होगी द सोल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर बेंजोएट इन pH 3.19, कि हमने उस pH 3.19 को लेके हमने पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाली, फिर हमने यूं ही बेंजोइक एसिड अगर पानी के साथ मिल जाए तो उससे हमने उस एक रेशो निकाली कि तब बेंजोइक एसिड और बेंजोएट एनायन उन दोनों की रेशो एक निकालने के लिए हमने वो काम किया। फिर एक उसकी रेशो निकाल के रख ली, यहाँ पे जैसे आपने देखा था हमने उसकी रेशो निकाल के रख ली। फिर उस रेशो से अब हम फिर क्या करेंगे, सिल्वर बेंजोएट को हम देखते हैं, सिल्वर बेंजोएट को हम x मोल पर लीटर पकड़ लेते हैं। फिर उसके डिसोसिएशन के बाद सिल्वर कितना निकलेगा x, और उसके डिसोसिएशन के बाद जो होगी C6H5COOH वो भी कितना x ही निकलता, पर साथ में आखिर C6H5COOH भी आपका डिज़ोल्व होने की वो निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो एक एसिडिक बफर है, तो डेफिनेटली प्रोटॉन होगा उस सॉल्यूशन में, तो डेफिनेटली वो बेंजोइक एसिड फॉर्म कर सकता है, इसलिए वो भी कितना ही फॉर्म कर सकता है x मोली, इसलिए इन दोनों को x पर करके रखा था वो रेशियो, ताकि इससे लिख रहा था ताकि हम भले ही इन दोनों को ऐड करना पड़े पर हम एक के टर्म्स में निकालेंगे, इसलिए 10 बाई वो जो बेंजोइक एसिड और बेंजोएट एनायन है उसका रेशियो हमने 10 निकल के रखा था ताकि हम यहाँ इस्तेमाल कर सकें। फिर हम KSP को लेके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकल गई तो वो मिल जाती है सोल्युबिलिटी इन द pH 3.19। फिर हमें लिखना है कि फिर हमें लिखना है इन वाटर, then solubility of silver benzoate is let it be x prime mole per liter. फिर then silver ion would be also x prime, and here again of CH3CO minus this benzoate ion would be also x mole। फिर हम KSP निकाल लेंगे और फिर KSP की वैल्यू से x निकाल लेंगे, x निकलता है 5 × 10⁻⁷। यहाँ हम दोबारा CH3COOH को प्लस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ वाटर को लिया है, वाटर एसिडिक नहीं होती, यूँ ही वाटर को हम न्यूट्रल पकड़ के यहाँ पे लेते हैं, तो उस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसमें डेफिनेटली कोई फ्री प्रोटॉन होगा, तो हम ये इस तरह डिसोशिएट नहीं कर रहे, पहले ही मौजूद होता तो अलग बात है। तो यहाँ फिर से हमने निकाली x प्राइम की वैल्यू, दैट इज़ 5 × 10⁻⁷। फिर हमने x बाई x प्राइम कर लिया और फिर उसका जवाब निकला 3.32। हैंस सिल्वर बेंजोएट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.317 और 3.32 टाइम्स मोर सोल्यूबल इन अ लो pH सोल्यूशन। लो pH सोल्यूशन का मतलब जिसका pH 3.19 था।